नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। अभी हमारी कक्षा 9 की बालाजी पब्लिकेशन की गणित चल रही है और बच्चे हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति पूरा हमारा हो चुका है और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड अध्याय। हमारा है सेकंड अध्याय, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के घातांक, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के ऊपर घातांक जो नियम हैं या उनके प्रश्न को कैसे हल किया जाता है वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चे इसके कुछ नियम हैं जो कि आप बुक में यहाँ पे देख सकते हो। जैसे पहला नियम ये दिया गया है, दूसरा नियम ये दिया गया है, ठीक है। बाकी बच्चे फिर इसके आगे कुछ इस साइड है, ठीक है। आपके पास बुक है ही, पूरा देख सकते हो। सारे नियम देखो, यहाँ पे सारे नियम दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन नियमों को समझेंगे और फिर हम आपको इसकी एक्सरसाइज को कराएंगे, ठीक है। तो अब हम कॉपी के ऊपर आते हैं और इन नियमों को पहले समझते हैं, ये क्या हैं, कैसे हैं, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चे सबसे पहले समझो कि घातांक किसको बोलते हैं। जैसे बच्चे दिया गया है 2 की घात 3, ठीक है, ये क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है बच्चे, ठीक है। और अगर इसको हल करना है तो क्या करोगे? 2 की घात 3 है, इसका क्या मतलब है? 2 को कितनी बार गुना करना है? 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2। और इसको हल किया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। ये मतलब है 2 की घात 3। इसको ऐसे पढ़ा जाता है बच्चे। जो नंबर नीचे है यानी कि जिसके ऊपर घात लगी है इसको बोला जाता है आधार, ठीक है। और जो ये घात है ना, इसको घात बोलते हैं। जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं घात, ठीक है। अब आते हैं बच्चे नियम के ऊपर। तो सबसे पहला नियम होता है a की पावर m गुना a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, ठीक है। इसका क्या मतलब है? कोई दो नंबर दिया गया है और दोनों का आधार क्या है? बराबर है, ठीक है। घातें अलग अलग हैं, तो उसको हल क्या करेंगे? नंबर जो है वो जैसे a था उसको वही रखेंगे, घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये मतलब है। एग्जाम्पल के लिए बच्चे, जैसे 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4, ठीक है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि आधार बराबर है, घातें अलग अलग हैं और क्या है? गुना में, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आधार वही रखोगे और घातों को जोड़ दोगे। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये हो गया इसका हल, ठीक है। दूसरा नियम है भाई, इसका दूसरा नियम है कि अगर आधार क्या हो? अलग अलग हो। जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ये है नियम, ठीक है। भाग, इसका मतलब क्या होता है? भाग। जब भाग में हो, आधार बराबर हो, घातें अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है? आधार वही रखते हैं, घातों का अंतर निकल जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण अगर हम ले एक, तो जैसे 2 की घात 3, यही वाला उदाहरण लेते हैं, और 2 की घात 2 है, ठीक है। तो देखो आधार दोनों में बराबर है और घातें अलग अलग हैं और किसमें है? भाग में है। तो आधार वही रखेंगे, घातों का अंतर निकाल देंगे। इस वाली घात में से इसको माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2 यानी कि 2 की घात 1, और 2 की घात 1 लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट 2 लिख, ठीक है। तो इसका जवाब क्या बना? ये। अच्छा बच्चे, इसके बाद एक नियम और है कि ए बी मल्टीप्लाई में हो, गुने में हो, ठीक है, और उसकी घात n लगी हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a की भी घात n है, b की भी घात n है, a की भी घात n है और b की भी घात n है। ये मतलब हुआ, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही, ठीक है। इसका उदाहरण समझ सकते हो। जैसे 6 दिया गया है, 6 की घात 3 है, ठीक है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हो 2 गुना 3, 2 गुना 3, इसकी घात 3 था, यानी कि 2 की भी घात 3 और 3 की भी घात 3, ये मतलब, ठीक है। हम्म हम्म ये हो गया भाई अगला नियम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चौथा नियम इसका आगे का। चौथा नियम है कि अगर a की घात m है, ब्रेकेट है, उसकी घात n है, यानी कि घात के ऊपर घात लगी गई है, ठीक है। ये एक था नंबर, उसकी घात थी, फिर ब्रेकेट है, फिर उसके ऊपर घात लगी है। तो इसका क्या हो जाता था? नंबर वही रहेगा, घातों का गुना हो जाएगा, यानी कि m n हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे 2 की घात 3, फिर ब्रेकेट, इसकी घात 4, ठीक है। तो घात 2 की घात 3 है, उसके ऊपर फिर घात लगी है, तो क्या हो जाएगा? 2 की घात इसका और इसका गुना, तो 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा इसका।
ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा बच्चे, एक नियम और है इसमें कि a अपॉन बी, ठीक है, a बटा b है और उसकी घात n है। इसका क्या मतलब कि a की भी घात n, b की भी घात n। जैसे 3/5 है, इसके ऊपर घात लगा है 2, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है 3 की भी घात 2 और 5 की भी घात 2, ठीक है। एक नियम और छठा है बच्चे कि किसी की भी घात क्या हो, शून्य हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। किसी की भी कोई भी नंबर हो, एक ही जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी घात 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। जैसे 25 है, 25 की घात 0, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1। 26 है, 26 की घात 0 यानी कि उसकी वैल्यू 26 1, ठीक है। 3 है, 3 की घात 0, उसकी वैल्यू 1। कोई भी नंबर हो, एक ही जगह कोई भी नंबर हो, उसकी घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी हमेशा, ठीक है। तो ये बच्चे हैं आपके बेसिक घातांक नियम। अब हम आ जाते हैं बच्चे आपकी प्रश्नावली के ऊपर। इसके बाद बच्चे अभ्यास प्रश्न है 2.1, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले दिया गया अति लघु उत्तरीय आंसर, ठीक है, ठीक है। और इसमें पहला दिया गया है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट ही है आपका पहला 5 की घात 8 भागे 5 की घात 3, ठीक है। तो इसको तो मैं यहीं पे कर दूं क्या? हाँ, यहीं पे कर सकते हैं। देखो इसमें भाई आधार क्या है, बराबर है, ठीक है, घातें क्या है, अलग अलग हैं, और किस में है, भाग में है। तो अभी नियम हम ने पढ़ा कि ये है 5, नीचे भी 5 है, 5 की घात 3 है, इसकी घात 8 है। तो आधार बराबर है, घातें अलग अलग और किसमें है, भाग में है। तो क्या हो जाता है, घात का माइनस हो जाता है, यानी कि 5 की घात 8 में से 3 घात घट जाएगी। ये हो जाएगा 5 की घात 8 में से 3 गया 5, यानी कि 5 की घात 5 आ जाएगा इसका जवाब, ठीक है। दूसरा देखो भाई, इसमें दिया गया है 5 की घात 2 गुने 5 की घात 4, ठीक है, गुने में है, ठीक है, आधार क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं। अभी हमने नियम पढ़ा, ठीक है, गुने आधार बराबर है और गुना में है, और तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही लिखेंगे और इसकी घात 2 + 4 कर देंगे, तो 4 2 6, यानी कि 5 की घात 6 इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, तीसरा 3/4 है और इसकी घात क्या है, माइनस है, -3 है। अच्छा बच्चे, एक नियम बताना हम भूल गए आपको कि कोई भी नंबर हो उसकी घात अगर माइनस में हो, वहीं जहां कॉपी पे भी बताया था वहीं पे नोट कर लेना इसको भी। कोई भी नंबर हो उसकी घात अगर माइनस है, जैसे a है, a की घात माइनस में है, तो इसका मतलब होता है कि इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि इसको 1/a लिख दो। और माइनस में है तो इसकी घात क्या हो गई, अब प्लस में 1 हो गई। और a की घात प्लस होने का, +1 होने को हम उसके ऊपर लिखते नहीं है, सिर्फ 1/a हो जाएगा ये जवाब, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है 3/4, उसकी घात क्या है, -1 है, तो सॉरी -3 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से इसको पलट दो, इसके अंश को हर में, हर को अंश में, ठीक है। तो हर में क्या है, 4 है, और अंश में क्या है, 3 है, वो चला गया हर में, ठीक है, पलट दिया, और उसकी घात क्या हो जाएगी, अब प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। और इसकी घात अभी अंदर भी 3 है, तो इसकी अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको पलट देंगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 4/3, और इसकी घात क्या हो गई, प्लस हो गई, ठीक है। अब 3 है पूरे के ऊपर घात, यानी कि 4 की भी घात 3 और 3 की भी घात 3, इतना आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ओके बच्चे, इसके बाद बच्चे चौथा प्रश्न है, 2/3 की घात 2 है गुने 2/5 की घात -3 है गुने 3/5 की घात 2 है। तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा बच्चे, इसको मैं कॉपी पे आपको कराता हूँ बाकी के प्रश्न को, ठीक है। तो बच्चे ये है आपका चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है 2 की घात 3, 2/3 की घात 2, तो इसकी घात तो प्लस में है, इसकी घात क्या है, माइनस में है बच्चे, ठीक है। तो जब माइनस में होते है उसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2, अब घात क्या बन जाएगी, प्लस में बन गई, ठीक है, गुने 3/5 की घात 2, ठीक है। अब देखो कोई आधार बराबर लग रहा है क्या, नहीं बच्चे, कोई भी बराबर नहीं है।
नहीं है बराबर, तो इसको अब जितना, इसका घात का मतलब क्या है, 2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखो, यानी कि 2/3 2 बार में लिख दिया। इसको क्या लिखना है, 3 बार लिखना है, तो 5/2 गुना 5/2 गुना 5/2, ठीक है। इसको 2 बार लिखना है, 3/5 गुना 3/5, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर देंगे भाई, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये हर में है और ये अंश में है, अंश और हर में जब होता है डिवाइड पढ़ा होगा फ्रैक्शन का तो कट जाता है। इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या क्या बचा है अभी, तो बच्चे ये सारे कैंसिल हो गए, ऊपर सिर्फ अंश में सिर्फ 5 बचा है और हर में देखो बच्चे सिर्फ 2 बचा है, तो 5/2 इसका जवाब हो जाएगा। तो बच्चे पांचवा प्रश्न है, कह रहा है यदि 3 की घात 1/9 बिंदी रखा गया है, बिंदी का मतलब है बच्चे यहाँ पे गुना से, ठीक है। 3 की घात 2/9 बिंदी 3 की घात 3/9 बराबर 9 की घात x, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, तो बच्चे एक बार हम इसको उतारते हैं। ये दिया गया है 3 की घात 1/9, बिंदी का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 की घात 2/9 बिंदी का मतलब है मल्टीप्लाई 3 की घात 3/9, ठीक है, 3/9 बराबर 9 की घात x है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना, आधार जो है वो क्या है, बराबर है और सब गुने में है, तो क्या हो जाता है जब आधार बराबर हो और गुने में हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 बराबर में 9 की घात x, ठीक है। अब बच्चे देखो इनका हर क्या है, बराबर है, सब में 9 9 9 ही है, तो सिर्फ अंश को जोड़ लो, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, यानी कि 6/9 बराबर 9 की घात x हो गया। ये जो है इस नंबर को काट सकते हो, हाँ 6/9 है, इसको क्या 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, यानी कि ये क्या बचा 3 की घात 2/3, है ना, 3 की घात 2/3 बराबर इस 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुना 3 बराबर 9 होता है, यानी कि 9 की जगह पे हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 9 की जगह पे 3 की घात 2 लिख दो, और x क्या है ऊपर है, यानी कि घात के ऊपर घात हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे देखो 3 की घात 2/3 बराबर, अब जब घात के ऊपर घात होती है, अभी मैंने नियम पढ़ा है कि घात घात गुना हो जाती है, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे जैसे ही आधार इधर आधार जितना है बराबर के इधर भी आधार इतना ही है, ठीक है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो बच्चे घात भी बराबर हो जाती हैं, ठीक है। ये बराबर का सिंबल है कि ये बता रहा है कि ये चीजें बराबर हैं, तो भाई जब आधार बराबर है तो ये भी चीज बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार की तुलना करने पर, आधार की तुलना करने पर, जब आधार की तुलना किया तो हमने पाया कि दोनों बराबर हैं, तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी, तो घात क्या है, यानी कि 2/3 बराबर क्या हो जाएगा 2x के हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे जब बराबर लगा है यानी कि दोनों बराबर है, आप चाहो तो 2x को इधर लिख लो और इस नंबर को उधर लिख लो, ये हम ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर है भाई, चाहे इसको इधर रखो चाहे इसको इधर रखो। अब x के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, 2 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 इधर x के साथ क्या था, गुना में था, इधर से हमने इसको भगा दिया, इधर से भगाए तो इधर आया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इधर डिवाइड होगा यानी कि इसके नीचे यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब ये बटे के नीचे आता है कोई नंबर तो ये कहां पे चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैं एक तरीके से और समझा देता हूं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, हाँ डिवाइड का सिंबल लगा दो, बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, इसलिए तो इसको 2/3 कर दिया, और डिवाइड में जब फ्रैक्शन रहता है तो उसको क्या बदलते हैं, मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं, और इधर जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब जैसे इसके नीचे 1 लगा सकते हो, हाँ
रेसिप्रोकल मतलब इसको बदल देना, जो अंश में है वो हर में, जो हर में है वो अंश में। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला नंबर बदल जाता है, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और जब 1/2 हो जाता है ना, तो ये इससे कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। बचा क्या, 1/3। ठीक है, अरे दिख नहीं रहा, ये देखो बच्चे, जब ये डिवाइड होता है तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बदलते हैं। मल्टीप्लाई में बदलते ही इधर वाला नंबर का पलटना पड़ता है, उलट पलट कर देते हैं। ठीक है, जो नीचे रहता है वो ऊपर, जो ऊपर रहता है वो नीचे। तो 1/2 हो गया, और 1/2 होने की वजह से ये दो कैंसिल हो गया। बचा क्या, अंश में बचा 2 और हर में बचा 3, यानी कि 1/3, यानी कि x का जो मान आया वो 1/3 आ गया। यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 5 तक आपके प्रश्न हो गए बच्चे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।